सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कूष्मांडा IAS HCS अकेडमी को और दबाएं नोटिफिकेशन बेल को ताकि आपको हमारी सभी अपडेट मिलती रहे। जनरल हिंदी सेट 1 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नंबर 1, पानी पीकर घर पूछने का अर्थ है अनोखा काम करना, विपरीत काम करना, सी काम निकालने के बाद सोचना, डी आराम से विचार करना। इसका सही अर्थ है काम निकलने के बाद सोचना। नंबर 2, विहंगम दृष्टि का अर्थ है सरसरी दृष्टि, गहरी दृष्टि, सम्यक दृष्टि, पैनी दृष्टि। इसका सही अर्थ है सम्यक दृष्टि। नंबर 3, भयभीत होने के लिए सही मुहावरा है कलेजे पर सांप लौटना, कलेजे पर पत्थर पड़ना, कलेजा धक धक करना, डी कलेजा मुंह में आना। इसका सही आंसर है कलेजा धक धक करना। नंबर 4, किसी वस्तु का आवश्यकता से कम होने के लिए सही मुहावरा है अंगुली चाटना, ऊँट के मुंह में जीरा, ओस के चाटे प्यास ने बुझना, डी एक अनार 100 बीमार। इसका सही अर्थ है ऊँट के मुंह में जीरा। नंबर 5, पुलिस के द्वारा दी गई नाकेबंदी की वजह से डाकुओं की रिक्त स्थान के लिए क्या उपयुक्त मुहावरा है? ए नानी मर गई, बी ऐसी तैसी हो रही है, सी जान के लाले पड़ गए, डी तरकीब काम नहीं आ रही है। इसका सही आंसर है बी ऐसी तैसी हो रही है। नंबर 6, आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ है ए उचित सामंजस्य का भाव, बी छोटा बड़ा होना, सी रंग बिरंग होना, डी बेमेल तथा बेढंगा होना। इसका सही अर्थ है बेमेल तथा बेढंगा होना। नंबर 7, गूलर का फूल होना का अर्थ है कभी कभी दिखाई देना, बी स्पष्ट दिखाई देना, सी कभी भी ना दिखाई देना, डी व्यर्थ की बात करना। इसका सही अर्थ है सी कभी भी दिखाई ना देना। नंबर 8, वानर का तद्भव रूप है बानर, बी बंदर, सी बांदर, डी बांदर। इसका सही अर्थ है बी बंदर। नंबर 9, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम किस आचार्य का कथन है? ए मम्मट, बी विश्वनाथ, सी पंडित राज जगन्नाथ, डी भा महा। इसका सही अर्थ है सी पंडित राज जगन्नाथ। नंबर 10, इनमें कौन बावरी पंथ के संबंधित नहीं है? ए बुल्ला साहेब, बी गुलाब साहेब, सी पलटू साहेब, डी सत साहेब। इसका सही अर्थ है डी सत साहेब। नंबर 11, कब को टेरत दीन है होत ने सियाए सहाय, तुम हूँ लागी जगत गुरु जगनायक जग बाय। इस दोहे में कवि शिकायत करता है, बी प्रार्थना करता है,
सी आत्मनिवेदन करता है, डी व्यंग्य करता है। इसका सही अर्थ है ए शिकायत करता है। नंबर 12 जन गण मन अधिनायक जया है, प्रजा विचित्र तुम्हारी है। भूख भूख चिल्लाने वाली अशुभ मंगलकारी है। इन पंक्तियों के लेखक हैं ए केदारनाथ अग्रवाल, बी नागार्जुन, सी केदारनाथ सिंह, डी धूमिल। इसका सही अर्थ है बी नागार्जुन। नंबर समवर्गी रचना किसकी है? ए दादूदास, बी पीपा, सी रैदास, डी रज्जब। इसका सही अर्थ है डी रज्जब। नंबर 14 प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना भारतवर्ष में कब हुई थी? ए 1930 ईस्वी में, बी 1932 ईस्वी में, सी 1936 ईस्वी में, डी 1938 ईस्वी में। इसका सही अर्थ है सी 1936 ईस्वी में। नंबर 15 दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? ए हैदराबाद, बी कोचीन, सी चेन्नई, डी बेंगलुरु। इसका सही अर्थ है सी चेन्नई। नंबर 16 हिंदुस्तानी पत्रिका का प्रकाशन किस संस्थान ने प्रारंभ किया? ए हिंदुस्तानी अकादमी, बी हिंदी साहित्य अकेडमी, सी हिंदी साहित्य सम्मेलन, डी केंद्रीय हिंदी संस्थान। इसका सही आंसर है ए हिंदुस्तानी अकादमी। नंबर शेष स्मृतियाँ के लेखक हैं ए केदारनाथ सिंह, बी रघुवीर सिंह, सी दूधनाथ सिंह, डी कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह। इसका सही अर्थ है रघुवीर सिंह। दर्शन का तद्भव रूप है ए दर्शन, बी दर्शन, सी दर्श, डी दर्शन। इसका सही अर्थ है बी दर्शन। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? ए उद्गम, बी खेत, सी कोट, डी अजीब। इसका सही अर्थ है ए उद्गम। अब लो नासानी अब ने नसे हो किसकी उक्ति है? ए तुलसीदास, बी सूरदास, सी मीराबाई, डी कबीरदास। इसका सही अर्थ है ए तुलसीदास। राउल वेल किसकी रचना है? ए चंद्रबरदाई, बी रोड कवि, सी दामोदर, डी स्वयंभू। इसका सही अर्थ है रोड कवि। इनमें से कौन सी रचना अवधी भाषा की नहीं है? रामचरितमानस, पद्मावत, सी विनय पत्रिका, डी चांदायन। इसका सही अर्थ है पद्मावत।
निम्नलिखित रचनाओं का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम लिखिए। ए रामचंद्रिका, रामचरितमानस, विदेही, वनवास, राम की शक्ति पूजा। बी रामचरितमानस, रामचंद्रिका, वैदेही, वनवास, राम की शक्ति पूजा। सी वैदेही, वनवास, राम की शक्ति पूजा, रामचरितमानस, रामचंद्रिका। डी राम की शक्ति पूजा, रामचरितमानस, रामचंद्रिका, वैदेही, वनवास। इसका सही अर्थ है बी रामचरितमानस, रामचंद्रिका, वैदेही, वनवास, राम की शक्ति पूजा। प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित हिंदी पत्रिकाओं का सही अनुक्रम बताइए। नंबर 1 सरस्वती कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप, नागरी प्रचारिणी पत्रिका। बी हिंदी प्रदीप, सरस्वती कवि वचन सुधा, नागरी प्रचारिणी पत्रिका। सी कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप, नागरी प्रचारिणी पत्रिका, सरस्वती। डी नागरी प्रचारिणी पत्रिका, सरस्वती कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप। इसका सही अर्थ है सी कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप, नागरी प्रचारिणी पत्रिका, सरस्वती। लोग हैं लागी कविते बनावत, मोही तो मेरे कवित मनावत। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं ए केशवदास, बी धनानंद, सी भिखारीदास, डी पद्माकर। इसका सही अर्थ है बी घनानंद। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस वीरस, उल्टी कहत प्रवीण। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं ए भिखारीदास, बी बिहारी, सी देव, डी चिंतामणि। इसका सही अर्थ है सी बिहारी। ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं नरेंद्र शर्मा, जयशंकर प्रसाद, राम नरेश त्रिपाठी, डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका सही अर्थ है जयशंकर प्रसाद। कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण कर उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है। उपयुक्त कथन किसका है? ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी रामचंद्र शुक्ल, डी नगेंद्र, डी जयशंकर प्रसाद। इसका सही अर्थ है बी रामचंद्र शुक्ल। केवल मनोरंजन ने कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं सुमित्रानंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त, सी हरिओघ, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका सही अर्थ है बी रंगभूमि उपन्यास के रचयिताकार हैं ए राजेंद्र यादव, रांगे राघव, सी प्रेमचंद्र, डी अमरकांत। इसका सही अर्थ है सी प्रेमचंद। प्रभु ही चितई पुनि चितव, मही राजत लोचन लोल, खेलत मन सज मिन जुग जनु विधु मंडल डोल। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं ए तुलसीदास, बी दादू, सी कबीरदास, डी रहीम। इसका सही अर्थ है ए
तुलसीदास। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं रैदास, बी मलुकदास, सी गुरु नानक, डी कबीरदास। इसका सही अर्थ है ए रैदास। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास, गिरिधर। इसका सही अर्थ है सी तुलसीदास। प्रेम पचीसी कहानी संग्रह के रचयिता हैं प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय, डी यशपाल। इसका सही अर्थ है प्रेमचंद। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? ए सिनेमा, बी विज्ञान, सी समाज सेवा, डी साहित्य। इसका सही अर्थ है डी साहित्य। नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है? ए उल्लेख, बी उपमा, सी रूपक, डी अतिशयोक्ति। इसका सही अर्थ है ए उल्लेख। दीव सावसान का समय, मेघ में आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे धीरे। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए उपमा, बी रूपक, सी मानवीकरण, इनमें से कोई नहीं। इसका सही अर्थ है उपमा। तीन बेर खाती थी, वो तीन बेर खाती है, मैं कौन सा अलंकार है? ए अनुप्रास, बी श्लेष, सी यमक, डी अन्योक्ति। इसका सही अर्थ है सी यमक। पटुपीत, मानहु, तड़ित, रुचि, सूची, नौमी, जनक, सुतावर कौन सा अलंकार है? ए उपमा, बी रूपक, सी उत्प्रेक्षा, डी उदाहरण। इसका सही अर्थ है ए उपमा। रहीमन जो गति, दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे लगे बढ़े अंधेरा होए। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ए उपमा, बी रूपक, सी यमक, डी श्लेष। इसका सही अर्थ है श्लेष, डी। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्दों का चयन कीजिए। ए अपराध, बी अध्याय, सी स्वदेश, डी स्थापना। इसका सही अर्थ है डी स्थापना। अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। इसका सही अर्थ है बी 5। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? ए गाय, बी पहाड़, सी यमुना, डी आम। इसका सही अर्थ है सी यमुना। कौन सा शब्द जातिवाचक संख्या नहीं है? ए जवान, बी बालक, सी सुंदर, डी मनुष्य। इसका सही अर्थ है सी सुंदर। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? ए मिठाई, बी चतुराई, सी लड़ाई, डी उतराई।
इसका सही अर्थ है ए मिठाई। जातिवाचक संज्ञा बताइए। ए लड़का, बी सेना, सी श्याम, डी दुख। इसका सही अर्थ है डी दुख। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ए सहारा, बी सूचीपत्र, डी सियार, डी परिषद। इसका सही अर्थ है ए सहारा। नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप है नेता, बी नेत्र, सी नेतीन, डी नेताइन। इसका सही अर्थ है बी नेत्र। कारक के कितने भेद हैं? ए 7, बी 8, सी 9, डी 10। इसका सही अर्थ है बी 8। के लिए किस कारक का चिन्ह है? ए कर्म, बी संप्रदान, सी संबंध, डी आपादान। इसका सही अर्थ है बी संप्रदान। हमारी टेस्ट सीरीज़, स्टडी मटेरियल या स्पेशल क्लासरूम कोर्स के लिए विज़िट करें हमारी वेबसाइट kushmanda.com पर, या हमारे हेल्पलाइन नंबरों पर भी कॉल करके आप सारी डिटेल पता कर सकते हैं। सो वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो।